तो सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अभी के टाइम जैसे हम लोग देख रहे हैं मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना, किसी गलत वजह से या फिर किसी गलत आदत के कारण जिस मुकाम तक या जिस गोल तक उनको पहुंचना रहता है वो नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये गलत आदत, गलत हैबिट कैसे बन जाता है? देखिए आज के डेट में क्या होता है ना, हम लोग बहुत सारे जिसको हम शौक बोलते हैं, शौक किसी भी चीज़ का करने का। तो बहुत सारे हमारे से 90% लोग होता है ना, किसी को हम देख कर या किसी को से सुनकर, किसी के इन्फ्लुएंस में आके हम कोई काम अपने करने का मन करने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शौक। यही शौक जब हम एक दो बार करें तो ठीक है, लेकिन जब इसको हम बार बार इस शौक को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो मेरा ये आदत बन जाता है। आदत, और ये आदत का हम इतने गुलाम हो जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं कि पता नहीं ये आदत कब मेरा कैरेक्टर बन जाता है। हमको पता ही नहीं चलता है कि ये आदत मेरा कैरेक्टर बन चुका है। और ये कैरेक्टर मतलब है कि इन इन फ्यूचर मेरा एक पहचान बन जाता है। मतलब लोग मेरा फ्रेंड रिलेटिव हमको इसी कैरेक्टर के नाम से जानने लगते हैं। और ये कैरेक्टर जिसको कि आप लोग बायोलॉजी के टर्म में जानते हैं कि जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि जेनेटिक्स में कि जीन में कैरेक्टर एक वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर होता है। ये वही कैरेक्टर है, ये वही बायोलॉजिकल कैरेक्टर है जो मेरे वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है, और इसको हम चाह के भी नहीं रोक सकते हैं। तो ये जो कैरेक्टर बनता है, ये शौक को जब हम बार बार रिपीट करते हैं तो मेरा आदत बनता है। और यही आदत पता नहीं कब मेरा ये कैरेक्टर बन जाता है, और यही कैरेक्टर मेरा नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, जो कुछ वर्षों के बाद मेरे बच्चों में दिखता है। तो सर ये गलत आदत और गलत कैरेक्टर कब से बनना स्टार्ट हो जाता है? ये होता है गलत लोगों के कांटेक्ट में रहने से। और गलत लोगों में कांटेक्ट में रहने से क्या होता है, और जो आदमी कांटेक्ट में, जिनके हम गलत लोगों के कांटेक्ट में रहते हैं, वो उस तरह से उस चीज़ को प्रस्तुत करते हैं ना कि हमको अच्छा लगने लगता है। जैसे कि हम बात एग्जांपल के सिगरेट पीना, 90% लोग जो है ना सिगरेट जो पीते हैं वो स्टाइल मारने के, जैसे आज का यूथ है सिगरेट पीना, वो स्टाइल मारने के लिए। तो उनका ये देख कर कि हम भी पी सकते हैं, थोड़ा स्टारडम लगेगा, अपने को किक मिलेगा, अच्छा लगेगा, इसीलिए वो सिगरेट को पकड़ते हैं। और ये एक दो बार पकड़ते हैं, दोस्त लोग प्रेफर करते हैं भाई पियो ने, एक बार है ड्रिंक करना। ये सब क्या करते हैं, दोस्त इस यूथ को एक दो बार देते हैं, फिर वो बार बार करने का मन करता है, और फिर उसको एडिक्शन हो जाता है, उस चीज़ को करने का मन करता है, जिसको हम आदत बोलते हैं। और ये आदत ऐसा होता है, फिर हम उस काम को करने के लिए कोई इवेंट या कोई पर्पस या कोई प्रयोजन नहीं ढूंढते हैं, हम आए दिन करते हैं उस चीज़ को, क्योंकि मेरा आदत बन चुका है। और वही चीज़ मेरा एक दिन कैरेक्टर बन जाता है, जिसके कारण मेरा दोस्त रिलेटिव उसी कैरेक्टर की वजह से हम लोग समाज में हमको आइडेंटिफाई होने लगता है, और वही कैरेक्टर इंटरनली मेरे जीन में चल जाता है, और वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाता है। तो सर अगर अगर नेक्स्ट जनरेशन में ये ट्रांसफर होता है तो वो आने वाले जनरेशन पे क्या असर पड़ता होगा? आने वाले जनरेशन में ये होगा ना, क्योंकि आपको पता है बायोलॉजिकली कि 100% में 60% गुण जिसको हम बोलते हैं वो कैरेक्टर ये होता है, जो कि ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से, और 40% गुण होता है इन्वायरमेंटली। तो 60% तो आपके द्वारा चला गया, आपके कैरेक्टर से चला गया, तो अब रहा 40% जो कि इन्वायरमेंट में। यदि हमको पता है कि मेरे में ये कैरेक्टर था, हम में कुछ बैड हैबिट्स था जो ना चाहते हुए मेरे जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में चला गया, तो हम इसको इन्वायरमेंटली सही कर सकते हैं उस चीज़ को, या उसको वॉच करके। नहीं तो यही गुण बच्चों में दिखेगा। आए दिन देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे में ईयरली स्टेज में देखते होंगे क्या, वो सेक्स के प्रति, अपोजिट सेक्स के प्रति, या फिर वो ड्रिंक सिगरेट में आजकल यूथ देखते हैं 15-16 वर्ष में अंडर 10 के बच्चे ये सब काम करने लगे। क्यों करते हैं वो? क्योंकि उनके अंदर 60% वो गुण आ चुका है पेरेंट्स से। और जब देखते हैं सोशल साइट फिल्म से, या फिर आए दिन आस पड़ोस में जब देखते हैं कि नहीं ऐसा लोग कर रहा है, तो 60 प्लस 40% इन्वायरमेंट, तो बच्चा को लगता है नहीं, एक तो उनके में तो अंदर में वो गुण है ही, और बाहर भी वैसे देखते, सोसाइटी में भी देखते हैं कि उन वैसे करने वाले लोग को प्रेफरेंस देते हैं, सिगरेट पीने वाले को लोग वाह वाह बोलता है, उनको बॉस ये वो बोलता है, तो उनको लगता है चलो ये चीज़ करना अच्छा है, ये तो तब उस चीज़ को वो ईयरली स्टेज में अपना लेते हैं। और जिनमें ये गुण, जिन बच्चों में वो गुण नहीं गया,
40% उनके 60% हावी नहीं होता है, ये उसी बच्चे में हावी होता है और वही बच्चे करते हुए नजर आते हैं जिनको कि 60% इनबिल्ड है वो गुण उनके अंदर, और 40% उनको एक प्रमोट कर दिया, एज ए कैटलिस्ट का काम करता है। और वो बच्चे अर्ली स्टेज में ही गलत माहौल में आते ही इन्फ्लुएंस होता है और वो करने लगते हैं। मतलब सर अगर मान लीजिए कि 60% तो गया ही बैड हैबिट, पर अगर 40% अगर उनको अच्छे इन्वायरमेंट में रखा जाए तो ये गुण तो को हटाया जा हाँ, सकता है। यदि पेरेंट्स को हम एज ए पेरेंट्स हमको ये पता है कि मेरे कुछ बैड हैबिट्स हैं जो मेरे बच्चों में चला गया जाने अनजाने में, तो हम उसको वॉच कर सकते हैं कि हाँ इस वजह से ऐसा होता है, तो ऐसा सिचुएशन ही अपने बच्चों में क्रिएट ना होने दें या उसको मुझसे माहौल में रखें ही नहीं। तो क्या हो सकता है, ये धीरे धीरे रिड्यूस हो सकता है और 40 फिर उधर से 50% मेरा उधर जिस तरह का हम उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो इन्हांस होगा, बच्चा उस इन्वायरमेंट में एडिक्ट हो जाएगा और उसी इन्वायरमेंट को पलने लगेगा। तो मेरा ये चीज़ कम हो सकता है। जिस तरह से मेरा आदत शौक से कुछ दिन के बाद पूरा करते करते आदत बना, फिर आदत से कैरेक्टर बना, तो इस चीज़ को फिर हम रिड्यूस भी करेंगे इसी तरह से टाइम टू टाइम, रिड्यूस भी करेंगे टाइम टू टाइम। तो माहौल देंगे तो फिर बच्चों में भी वो चीज़ क्या होगा, धीरे धीरे घटते 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 एक दिन क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो सर अगर मान लीजिए कोई यंग पर्सन में, यंग जनरेशन में जो अभी गलत बैड हैबिट बोलिए या फिर गलत आदत जो आ गया है, वो किसी भी प्रकार का, चाहे मोबाइल देखना, गेमिंग करना, किसी भी तरीके का, उसको कम करने का क्या क्या उपाय है? हाँ, कम करने का एक ही उपाय है, क्योंकि ये चीज़ हमको देख के आया है और उस सिचुएशन में जाने के बाद आया है। तो कोई भी चीज़ को हम आदत तक ही रखें तो ठीक है। आदत भी दो तरह से होते हैं। नॉर्मली हम बोले तो आदत दो प्रकार से होते हैं। एक ऐसा आदत, कोई भी काम को यदि हम करते हैं, हमको जब करने के बाद या करते समय ही ये लग जाए कि ये चीज़ गलत है, हमको गिल्टी फील हो रहा है, तो उस आदत को हम छुड़ा सकते हैं। सिर्फ मेरा विल पावर चाहिए, हम छोड़ सकते हैं। लेकिन जिस चीज़ को हमको करने से या करने के बाद हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन होता है, तो उस आदत को छुड़ाना थोड़ा मुश्किल है। उस आदत को छोड़ना मुश्किल है। लेकिन जिस आदत को करते समय या करने के बाद हमको गिल्टी फील होता है और ये एहसास होता है ये गलत है, अब नहीं करेंगे, तो उस आदत को हम सेल्फ छोड़ सकते हैं। लेकिन जिस आदत को करने से हमको हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन आता है, तो उस आदत को हम सिचुएशन में ना जाके छोड़ सकते हैं। जैसे कि हमको लगता है कि हम उस सिचुएशन में जब जाते हैं तब मेरे अंदर में वो चीज़ आता है, तो हम उस सिचुएशन में जाएं ही नहीं। सपोज कीजिए हमको सिगरेट पीने का लत है, हम रेंडमली शाम होता है तो हमको एक सिगरेट चाहिए ही, तो शाम होते ही, तो शाम होने वाला उस समय हम किसी दोस्त के साथ ऐसे जगह जा सकते हैं पार्क में जहाँ की सिगरेट का स्टॉल ना हो, तो तलब तो होगा, मेरे अंदर इच्छा तो जगेगा सिगरेट पीने का उस सिचुएशन में, उस टाइम पे। लेकिन जब हम ढूंढेंगे तब यहाँ कोई स्टॉल ही नहीं है, तो अपने आप चटपटाएंगे, मन मारेंगे। 2-3 दिन जब ऐसा होगा, कभी मेरे पास पर्से ना लेके जाए, कभी स्टॉल ही नहीं वहाँ पे हो सिगरेट का, या कभी कभी हम ऐसी सिचुएशन में शाम में ही निकल जाए सफर को, तो 5-6 दिन जब ऐसा होगा ना, धीरे धीरे मेरे अंदर का वो इच्छा कम होने लगेगा और कम होते होते एक दिन एक खत्म हो जाएगा। तो इस चीज को हम सिचुएशन से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये आया भी सिचुएशन से ही है। हम जब गलत लोगों के कांटेक्ट में गए, गलत सिचुएशन में गए, तभी ये अंदर मेरे बैड हैबिट्स आया, तो ये जाएगा भी उसी तरह से। तो सर अगर मान लीजिए कोई इंसान के पास अगर गलत आदत और गलत हैबिट है, तो उसके लाइफ में ये कहाँ कहाँ तक असर डालता है? देखिए, ये तो पहला नंबर तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि ये तो आपका पहचान तो छीन ही लिया। मान लो जिसमें मेरा कैरेक्टर ही बन गया कि लोग हमको अब उसी नाम से जानेंगे, उसी गुण से मेरा लोग आइडेंटिफिकेशन करेगा जो वो है, उसमें ये गुण है, तो लोग अपना तो हम खो ही दिए और ये मेरे नेक्स्ट जनरेशन में चल जाता है। और नेक्स्ट जनरेशन में यदि हम केयर ना किए, यदि हम 40% इन्वायरमेंटल केयर ना करके, तो ये गुण बच्चों में भी दिखेगा, और बच्चों में दिखेगा तो फिर आए दिन समाज में लोग बोलता ही भी है कि जैसे पेरेंट्स हैं वैसा ही है। कोई बोलता है ना कि लोग आए दिन कि जैसा बाप था वैसा ही बेटा है, या बेटा ही बाप ही ऐसा था तो बेटा भी ऐसा ही करेगा। तो कहने का मतलब क्या, वो आदमी लिंक करता है आपके पास्ट से और देखता है कि हाँ सही में वो गुण आ गया है। तो आपको पता है कि मेरे में ये बैड हैबिट्स है और ये हैबिट्स जाएगा, तो आप उसको रिड्यूस कीजिए सिचुएशन
में ना वैसा क्रिएट ही ना होने दें बच्चों के। अगर कोई स्टूडेंट के लाइफ में बैड हैबिट आ गया तो वो कहाँ तक मतलब अपने गोल से भटकता है, मतलब जैसे कहाँ कि तक जा हाँ, सकता जैसे है? कि स्टूडेंट में जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे कि सिगरेट पीने का आदत है, ये मोबाइल पे गेम खेलने का आदत है, जब वो लॉज में रहता है तो वो कब गलत करता है? जब वो एकांत में होता है। जब वो एकांत में होता है, उसके पास पैसा ज़्यादा होता है। यदि हम सिगरेट का या गुटखा का हम बात करें, लोग खाता है, उसके पास इसका मतलब 1000-1500 रुपया मंथ का होता है एक्स्ट्रा, तब तो होता है। जहाँ एनर्जी आएगा तो रेंडमनेस बढ़ेगा ही। तो उसके पेरेंट्स को ये पता है कि 2 से 3000 रुपया ये गलत तरीका में खर्च करता है, तो थोड़ा सा एनर्जी को डाउन करें हम, तो हम उसको रोक सकते हैं। या ये गलती कब करता है? एकांत में। वो मोबाइल कब चलाता है? एकांत में। शाम के समय मोबाइल 2 घंटा वो मोबाइल सफरिंग करता है, फिर रात में वो करता है। यदि उसके साथ हम शाम में बैठ के, यदि हम पेरेंट्स फ्रेंड के साथ बैठ उसे टाइम स्पेंड करें, क्या वो हमरे सामने उठ के चल जाके मोबाइल चलाएगा? नहीं। नहीं चलाएगा। यदि वो जिसमें एकांत में सोता है मोबाइल लेके, उसमें रात के 2 बजे 3 बजे तक नेट सफरिंग करता है, क्यों ना उसको हम रात में कुछ ऐसा काम में इन्वॉल्व कर दें, एडिटिंग वगैरह में, या कोई काम में ऑनलाइन हम फंसा दें, या फिर उसके साथ हम ही एक साथ बेड शेयर कर लें, या 5-10 दिन, ऐसा नहीं कि सब दिन करना है, ये आपको 10 से 15 दिन करना है, क्योंकि हमको आदत भी लगा था कुछ दिन में। ऐसा नहीं कि हमको कोई दोस्त महीना दिन बैठ के सिगरेट पिलाया था, महीना दिन हमको मोबाइल सफरिंग सिखाया था। 1 से 2 दिन हमको आदत लगा, तो ये हम 10 दिन उसके रात को हम डिस्टर्ब कर दें, उसको एकांत होने ही ना दें, तब तो वो धीरे-धीरे कम होगा, उसका इच्छा जगेगा, लेकिन धीरे-धीरे वो मजबूर होगा, वही मजबूरी उसको दूर करेगा। और इस तरह से हम उसको इस आदत को छुड़ा सकते हैं। ये एकाएक नहीं होगा। एकाएक यदि हम करने की कोशिश भी करेंगे तो क्रैश कर जाएगा। इसको धीरे-धीरे हम कम कर सकते हैं, कम करके रिड्यूस हो जाएगा। तो सर बैड हैबिट्स जो हम बोले, बैड हैबिट्स हो गया या फिर बैड कैरेक्टर हो गया, ये सारा जो है मतलब कि एक स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होता है? स्टार्टिंग पॉइंट होता है बैड, जैसे बोलते हैं ना, संगत का बहुत असर होता है। ये शुरुआत होता है आपका संगत, क्योंकि जो भी आदत, आपका सोच, ये शुरुआत ही होता है आपके दर्शन और श्रवण से। पुराने ज़माने में लोग बोलते थे कि दर्शन और श्रवण बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि दर्शन और श्रवण के आधार पे ही आपका सोच बनता है, और सोच के आधार पे ही आपका एक्शन होता है। तो मेरे कहने में तो देखना और सुनना, इसका मतलब हमको गलत चीज़ों को देखना, गलत चीज़ों को सुनना, इस दोनों से चीज़ों से हमको दूर रहना है। और प्लस संगत से दूर रहिए, आपका सब कुछ सही होगा। ये बैड लोगों के कॉन्टैक्ट में रहने से ही बैड हैबिट्स आता है, इनबिल्ड कभी नहीं आता ये सब चीज़। तो सर थैंक यू इतना अच्छा बात बताने के लिए, बैड हैबिट और संगत से कैसे खुद को बचाया जा सकता है। थैंक यू।